ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अब ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स आने वाले हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है क्योंकि हम इसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है पॉइंट। ठीक है, आप इसे जो है अपने नोटबुक में कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर जो है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी है दैट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा कि पॉइंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक डॉट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बट ज्योमेट्री में उस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। जैसे अगर मैंने ये एक पॉइंट बनाया तो मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा ए, दूसरा पॉइंट बनाया तो दूसरे पॉइंट को नाम दूंगा बी, तीसरा पॉइंट बनाया तो तीसरे पॉइंट को नाम दूंगा सी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक था, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड जो है वो है लाइन सेगमेंट या सिर्फ सेगमेंट। ठीक है, अब हमने पहले भी ये पढ़ चुका है, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी हमने पढ़ चुका है, लेकिन आज भी हम फिर से ये पढ़ेंगे कि एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ बना हुआ है पॉइंट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना हुआ है। अब यहाँ पर हम एक और ऐसी लाइन बनाते हैं जिसकी दोनों तरफ एरो होता है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट कॉल अ सेगमेंट। इसको हम सेगमेंट नहीं बोल सकते। क्यों इसको सेगमेंट नहीं बोलेंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर सेगमेंट होने के लिए इसके दोनों तरफ जो है डॉट होना ज़रूरी है, तभी ही हम इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। अब क्यों ये डॉट का मतलब क्या होता है, ये डॉट यहाँ पर कर क्या रहा है और ये एरो यहाँ पर कर क्या रहा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब होता है कि ये जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये इसके आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती, ना इस तरफ ना इस तरफ, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकती। ये जितनी है उतनी ही रहेगी। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का बना दिया तो ये 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट बन गया, ये इतना का इतना ही रहेगा। तो ये एरो का मतलब क्या है, ये एरो का मतलब है कि जिस किसी में भी ये एरो आ जाए उसे हम कहते हैं लाइन। ठीक है, उसे हम कहते हैं लाइन। तो याद रखो, लाइन और सेगमेंट में फ़र्क है। सेगमेंट में दोनों तरफ जो है डॉट्स रहते हैं और लाइन में दोनों तरफ रहता है एरो। अब ये एरो का मतलब है कि ये लाइन को मैं जितना चाहूँ इतना इधर, जितना चाहूँ इतना इधर एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला है, ये हमेशा एक्सटेंड होता ही रहेगा। इसीलिए हम दोनों तरफ क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। तो आई होप आपको सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रे। अब ठीक है, अब ये कोई कार्टून कैरेक्टर का नाम नहीं है, ये एक टाइप ऑफ लाइन ही होती है। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंट होता है मैं बताता हूँ। ये जो होता है ना, ये स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहता है ना, इसमें आ जाता है एक एरो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो जिसके एक तरफ पॉइंट हो और दूसरी तरफ एरो हो, उसे हम कहते हैं रे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इस तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन इस तरफ जितना चाहे एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, एरो आ गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं रे। ठीक है, अब रे को समझो, मैं यहाँ पर पॉइंट ए नाम दे दूँ और यहाँ पर बी। ठीक है, तो अब रे को हम नाम कैसे देंगे, इसको बुलाएंगे कैसे। जैसे आप सबका भी कुछ ना कुछ नाम है तो आपको नाम से बुलाते हैं ना, ए लड़की ए लड़का ऐसा करके तो बुलाते नहीं हैं, तो आपका भी एक नाम है। तो ये जो रे है इसका भी नाम है, इसका नाम क्या होगा, इसको हम नाम देंगे रे ए बी। ठीक है, अब ए बी ही क्यों दे रहे हैं, बी ए क्यों नहीं दे रहे हैं, इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमेशा हम रे को इस पॉइंट से नेम करना स्टार्ट करते हैं और एरो की तरफ ख़त्म करते हैं, इसीलिए इसका नाम रे ए बी होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको रे बी ए लिखे तो आपको एग्जामिनेशन में रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि कभी भी रे एरो से स्टार्ट नहीं होता, रे स्टार्ट होता है हमेशा पॉइंट से और जाता है एरो की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे रे ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है दो ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में मीट नहीं होने वाली है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी जो नोटबुक फ़िलहाल आपके हाथ में है, उसके पेजेस पे जो लाइन बनी हुई है वो लाइन को देखो। वो लाइन कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। किसी की भी नोटबुक में ऐसा बना हुआ है क्या? ऐसे नहीं बना हुआ होगा, ठीक है। सबकी जो है ऐसी लाइन्स ही बनी होगी जो आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रही होगी। इसीलिए हम ऐसे लाइन्स जो आपस में कभी नहीं मिलती उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस का अपोजिट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस हमने अभी पढ़ा कि ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के जो हमेशा इंटरसेक्ट होती है, यानी एक पॉइंट पे आकर के वो क्या होगी? मीट होगी। ये लाइन बेचारा अपने रास्ते जा रहा था, ये लाइन बेचारा अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन ये दोनों आकर के एक पॉइंट पे क्या हो गए? दोनों से इस तरह से क्रॉस हो गए, यानी दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गए, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। इस चीज़ को, इस लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और पैरेलल मतलब वो एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे, हमेशा अपने अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हमारे सबसे लास्ट टॉपिक पे आज के, दैट इज़ कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्सरसाइज में ये चीज़ हमको यूज़ होने वाली है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसके ऊपर जो है 1 2 3, समझो इसके ऊपर 3 जो है लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, तो एक लाइन खींचेंगे हम लोग जिसके ऊपर 3 पॉइंट बने रहेंगे। सपोज़ इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो कहीं पर भी ऐसी लाइन जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स बने रहेंगे, ऐसे पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी हमको प्रैक्टिस सेट 1 के लिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग, ठीक है। हमको नेम करना है। अब हमने इधर क्या लिखा हुआ है? कोलिनियर पॉइंट, रेज, लाइन सेगमेंट, लाइंस, ये सारी चीज़ें हमने अभी जो है वीडियो में देखी। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है? कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर पॉइंट M बना हुआ है और बीच में है O और इधर है पॉइंट T। तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या कौन से पॉइंट्स आएंगे? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट M, O और T। ये तीनों पॉइंट क्या है? एक दूसरे को कोलिनियर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ये वाली लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, जो R से स्टार्ट हो रही है और N पे ख़त्म हो रही है। तो R, O और N, ये तीनों भी जो है एक ही लाइन में आ रही है, इसीलिए पॉइंट, इधर मैं लिख देता हूँ ऊपर, पॉइंट R O N, ये भी क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स के सिर्फ 2 ही आंसर थे जो हम लोग ने यहाँ पर लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं रेस पर। व्हाट डू यू मीन बाय रेस? रेस का मतलब होता है कि उसका एक तरफ ये होना चाहिए और एक तरफ एरो। तो कहीं पर भी देखो, यहाँ पे भी एरो बना है, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, सब जगह एरो बना है। तो ये तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हाँ ओ पे है। ओ पे अगर मैं देखूँ तो ओ पे ऐसा पॉइंट बना हुआ है और ओ से लेके P तक जाएगा ये। तो ये एक रे है, ये एक रे, ये एक रे, ये एक रे, ये रे, ये रे, ठीक है। गाना नहीं बज रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें रे हैं, ठीक है। तो रेस का मैं क्या क्या नाम लिखूँगा? OP, फिर ON, फिर OT, फिर OS, फिर OR, ठीक है, और OM, ठीक है। ये सारा जो है हमारा रेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दोनों तरफ उसके क्या होने चाहिए?
डॉट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ तो डॉट कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं फोर्थ पे, लाइंस पे। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन कौन सी है, एम टी। तो सबसे पहले लाइन एम टी लिख देते हैं हम, और दूसरी जो लिखेंगे वो लाइन लिखेंगे लाइन आर एन। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है ये हमारी क्या रहेगी, लाइंस रहेगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा लाइन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लाइन है, ये लाइन एल है। इसके हमको जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हम कैसे लिख सकते हैं इसका, सबसे पहले तो हम इसको बोल सकते हैं लाइन ए डी। ठीक है, लाइन ए डी। दूसरा नाम जो है हम इसको दे सकते हैं लाइन ए सी। तीसरा नाम जो हम इसको दे सकते हैं वो है लाइन ए बी। ठीक है, तो ए से हमने सारे नाम लिख लिए। अब दूसरा हम लिख सकते हैं लाइन बी सी। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं लाइन बी डी। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं लाइन सी डी। तो ये 6 नाम जो है हम लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें और कोई भी नेम दिख रहा है या आप अगर कोई भी नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए कि मैंने 6 नाम बताए हैं, आपको इसके बचे हुए और सारे नाम्स लिखने हैं। तो ये हो गया हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, तो मैच द कॉलम है, ये सब तो आपको आराम से आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों तरफ एरो बना हुआ है। अब हमको पता है कि दोनों तरफ अगर एरो बना रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, सी है। तो ऐसा करके सी लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा देख सकते हैं हम कि दोनों तरफ डॉट है। अब दोनों तरफ डॉट है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारे सेकंड वाले का आंसर बनेगा डी। उसके बाद ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर है हमारा बी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला जो है, एक तरफ डॉट एक तरफ एरो, यानी इसका नाम होना चाहिए रे। तो फोर्थ वाले का आंसर है हमारा रे। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्थ वाले का आंसर है ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट जो है लास्ट सम है, ये एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है। इसका सम हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन्स, कॉन्ग्रुएंट लाइन्स और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन फिगर। सबसे पहले तो आप लोगों को पैरेलल लाइंस पता है, जो दो लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये वाली लाइन को क्या है, पैरेलल। तो मैं लिखूँगा एम इज़ पैरेलल। ये जो दो ऐसे मैंने 11 जैसे बनाया, दैट इज़ नॉट 11, दैट इज़ नथिंग बट योर साइन ऑफ पैरेलल। इसको पैरेलल की साइन बोलते हैं। तो m जो है वो q को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, फिर दूसरा m जो है वो यहाँ पे आप b देख सकते हो, लाइन b, ये लाइन b है। तो लाइन b को भी वो क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइन m जो है वो b को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये a दिख रहा होगा, a ऐसा टेढ़ा है और वैसे ही टेढ़ा p भी है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि a जो है वो क्या है, p को पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन और कोई है नहीं, और कोई भी लाइन पैरेलल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये 3 होंगे लाइन पैरेलल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट पर मिल रही हो। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि ये P और Q जो है पॉइंट D पे मिल रहे हैं। तो P और Q क्या है, P एंड Q आर कॉन्करेंट, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, P और Q क्या है, कॉन्करेंट। फिर उसके बाद A, B और C देखो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट A। तो हम लिखेंगे A, B एंड C। आप एंड ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चलता है मैथ्स में। A, B एंड C आर व्हाट, कॉन्करेंट, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद और कोई है नहीं, ये m है लेकिन ये बड़ी वाली लाइन से है और बड़ी वाली लाइन का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये सब हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। अब क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी जहाँ पे लाइन मिलती है ना उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है तो ए विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है, और डी विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट सम था हमारे प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।